ओम नमः शिवाय। मेरे शिव चैनल पर आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी शिव भक्तों के चरणों में मेरा प्रणाम। बात करते हैं आद्रा नक्षत्र के बारे में, किंतु उससे पहले आप सभी शिव भक्तों के लिए एक मैसेज है। आप सभी शिव भक्तों को, सभी देशवासियों को, जो भी मुझे देख रहा है इस वीडियो के माध्यम से, सबको अनंत शुभकामनाएं इस ऐतिहासिक क्षण के लिए जिसके हम साक्षी बनने जा रहे हैं। श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के 22 जनवरी को ये भव्य उत्सव होने जा रहा है और ये एक ऐसा मोमेंट है, एक ऐसा क्षण है जिसके ये जनरेशन साक्षी बन रही है। जो भी अभी जीवित है इस समय, वो सभी इस पल के साक्षी बनने जा रहे हैं। इससे पहले इस मोमेंट का आधार रखने के लिए, इस क्षण का आधार रखने के लिए कितनी ही जनरेशंस, कितनी ही पीढ़ियां खप चुकी हैं, बलिदान हो चुकी हैं, तब जाकर के ये मोमेंट हमें प्राप्त हुआ है, तब जाकर के क्षण हमें प्राप्त हो रहा है। इसलिए सभी सनातनी, सभी देशवासी इस भव्य उत्सव को धूमधाम से मनाएं और जहां जहां है वहां अपने घरों में दीप प्रज्वलित करें और उस मंगल और उज्जवल भविष्य की कामना करें जिसके आदर्श श्री राम माने जाते हैं। इसलिए इस उत्सव को ऐतिहासिक मानते हुए सभी अपने घरों में दीप प्रज्वलित करें और एक ऐसे क्षण के आप साक्षी बने जिसकी आधार हमारी पहले की पीढ़ियों ने रखी थी। एक सनातनी होने के नाते एक गर्व का क्षण है, किंतु एक विश्लेषण का क्षण भी है कि इतना समय हमें कैसे लग गया। यही संगठन की शक्ति यदि पहले होती तो बहुत पहले ही ये कार्य हो चुका होता, किंतु अब भी बहुत अच्छी बात है। जो जागृति उत्पन्न हुई है बहुत ही अद्भुत है। अब बात करते हैं आद्रा नक्षत्र के बारे में। तो आद्रा नक्षत्र इस बार 23 जनवरी को पड़ रहा है। मंगलवार पूरा ही दिन आद्रा नक्षत्र व्याप्त रहने वाला है। कभी भी इस पूरे दिन में आप पूजा कर सकते हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण समय इस दिन का पूजा का रहेगा वो संध्या काल का रहेगा। संध्या काल, क्योंकि इस दिन प्रदोष भी है और प्रदोष का जो समय रहता है वो संध्या पूजा का ही इंपॉर्टेंट रहता है। और प्रदोष पूजा अर्थात नंदी पूजा, ये एक शिव भक्त को अवश्य समझना चाहिए। प्रदोष रहस्य की वीडियो में मैंने पहले भी बताया था। प्रदोष पूजा का सीधा सीधा अर्थ है नंदी जी की इंपॉर्टेंट पूजा उसमें अवश्य ही होगी। तो इस दिन आपको शिव पूजा करते समय कम से कम 1 किलो या तो आप केले खरीद सकते हैं या फिर गाजर, टमाटर, जो भी आपको मिल जाए, जो उचित आपको लगे, वो सब शिव पूजा में रखिए। और पूजा समाप्त होने के बाद आप नंदी जी को ये सामग्री खिला दें, नंदी का आशीर्वाद प्राप्त करें, शिव वाहन का आशीर्वाद आप प्राप्त करें। इस दिन आपको शिव पूजा में नंदी स्तोत्र का पाठ भी अवश्य ही करना है, क्योंकि प्रदोष अर्थात नंदी और कुछ भी नहीं है। लिंगम पूजा के साथ आपको नंदी पूजा अवश्य ही करनी होती है, ऐसा भगवान शिव के वचन है। और नंदी जी को जो इस दिन प्रसन्न करता है, शिव उस पर अवश्य ही प्रसन्न होते हैं। प्रदोष का इतना महत्व होता है नंदी पूजा के को लेकर के। और इस दिन आपको शिवलिंग के चारों ओर 11 दीप प्रज्वलित करने हैं, जो 11 रुद्रों के प्रतीक होंगे। साथ ही आपको 1 किलो या आधा किलो गुलाब के पुष्प या कोई भी सुगंधित पुष्प जो अच्छे, जिसमें से अच्छी सुगंध आती हो, ऐसे आधा या 1 किलो पुष्प ले लीजिए। और फिर बहुत इफेक्टिव नाम, मैंने 2-3 वीडियो में इसको पहले भी आप सभी शिव भक्तों को बताया है, बहुत महत्वपूर्ण और पावरफुल नाम है। श्री ज्ञान संबंध नाथाय नमः बोलते हुए आप लिंगम पर पुष्पार्चन करें। आप एक एक नाम एक बार, जैसे ज्ञान संबंध नाथाय नमः बोलते हुए शिवलिंग पर ऐसे पुष्प चढ़ाएं, धीरे 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 धीरे। इतनी कृपा प्राप्त होगी आपको। ज्ञान संबंध नाथाय, ज्ञान संबंध जो भगवान के महत्वपूर्ण आचार्यों में से एक है, जगत गुरु है, और इतनी सारी इंफॉर्मेशन उन्होंने हमारे लिए प्रोवाइड करी, इतना अनुग्रह हम पर किया हुआ है देवारम्स के थ्रू। तो ज्ञान संबंध नाथाय बोलते हुए आप लिंगम का पुष्पार्चन करें। इस दिन शिवलिंग पूजा जब आप प्रारंभ करें संध्या में, तो उससे पहले एक दीपक आपको बिल्व वृक्ष के मूल में, जड़ के पास में, थोड़ा सा, बिल्कुल नजदीक नहीं, थोड़ा सा दूर, 1-2 फीट दूर आप एक दीप प्रज्वलित करें। घी का या तेल का, जो भी आपकी इच्छा हो वैसा आप कर सकते हैं। और बिल वृक्ष को प्रणाम करें। जिन शिव भक्तों के आसपास बिल वृक्ष नहीं है, मंदिर प्रांगण में नहीं है, तो मन में ऐसा कोई भाव लाने की आवश्यकता नहीं है, आप सीधा ही शिवलिंग पूजन प्रारंभ कर सकते हैं। और जिनके आसपास में मंदिर के प्रांगण में बिल वृक्ष है, तो पहले दीप प्रज्वलित करें, उसके बाद आप शिव पूजन प्रारंभ करें। जिनके पास बिल वृक्ष नहीं है, वो आचार्य को प्रणाम करें, श्री ज्ञान संबंध को प्रणाम करके आप शिवलिंग पूजा कर सकते हैं। अभिषेक द्रव्य में आप घी भी प्रयोग कर सकते हैं, या फिर आप चंदन से भी भगवान को अभिषेक कर सकते हैं। जो चंदन की लकड़ी होती है उसे घिस करके उसका पेस्ट निकाल लीजिए, फिर उससे भगवान का अभिषेक करिए।
घी या चंदन दोनों ही आप प्रयोग कर सकते हैं। और नैवेद्य में खीर का नैवेद्य उत्तम रहेगा इस दिन के लिए। अब राम मंदिर उत्सव और आद्रा नक्षत्र, 22 को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा है और 23 को आद्रा नक्षत्र प्रदोष है। इन दोनों इवेंट बहुत ही भव्य इवेंट हैं। तो जो पहले हमने बात की थी कि जनवरी में कोई उत्सव आने वाला है, तो ये दोनों उत्सव ही नहीं है, इनसे भी ऊपर एक से उत्सव आने वाला है। तो इन दोनों से आप फ्री हो जाइए, फिर आपको एक भव्य उत्सव की तैयारी करवाते हैं जो बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर एक शिव भक्त के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक उत्सव आने वाला है, उसकी तैयारी में हम सभी लगेंगे। तो आद्रा नक्षत्र तक आप शिव पूजन करिए, उसके बाद हम तैयारी करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो, महादेव कृपा करें। अरुणाचल शिव। ओम नमः शिवाय।